5 अगस्त को भूमि पूजन होगा, आप जाएंगे? जी, क्या कह रहे हैं आप जाएंगे भूमि पूजन में? भगवान की कृपा हुई तो जाऊंगा। अभी तक तय नहीं हुआ मतलब? सब कुछ भगवान की कृपा पर निर्भर है। और जहां तक भूमि पूजन का प्रश्न है, भूमि पूजन हो चुका है, शिलान्यास भी हो चुका है। कामेश्वर चौपाल के हाथों से, एक हरिजन राम भक्त के हाथ से हुआ था। और शिलान्यास और भूमि पूजन एक ही बार होता है और वो हो चुका है, इसलिए कोई संशय नहीं है किसी प्रकार का। और भव्यतम बने भगवान का मंदिर, और जो कुछ भी उसमें परिवर्तन हुए हैं, विकास हुआ है, तो वो स्वागत योग्य हैं। परंतु हमारे यहाँ कहा गया है, उषः प्रशिष्यते गर्गः शकुनम च बृहस्पति अंगिराणाम महोत्साहो विप्रवाक्यम जनार्दन। सबसे बड़ी बात है मन का उत्साह। अंगिराणाम मनोत्साहो विप्रवाक्यम जनार्दन। और ब्राह्मणों का, संतों का, सत्पुरुषों का आशीर्वाद ये सर्वोपरि है। तो जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। आगे जो कुछ होगा वो इसके पश्चात होगा, क्योंकि ये आरंभ है भारत के खंडित स्वाभिमान की पुनर्स्थापना, पुनर्प्रतिष्ठा की ये शुरुआत है। ये तो पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। आचार्य जी, आपको न्योता आया है कि नहीं? अभी तक चिट्ठी आई है कि नहीं कि आप 5 तारीख के कार्यक्रम में शामिल हो? हम हंस दिए, हम चुप रहे, मंजूर था पर्दा तेरा। ठीक, मैं समझ गया। मैं इस पे आगे सवाल नहीं पूछूंगा आपसे। पूछूंगा आगे तो काशी मथुरा पर ही पूछूंगा, जिसको आपने छेड़ दिया है। लेकिन उसके पहले जरा साध्वी रितंबरा से एक सवाल ले लूं, क्योंकि साध्वी जी, मुझे बताया गया कि आप कार्यक्रम में जाने वाली हैं, न्योता भी आपको आ चुका है। लेकिन मुझे उस दिन की तस्वीर याद है जिस दिन फैसला आया था और आपकी आंखों में आंसू थे। और आज जब हम बात कर रहे हैं, उससे कुछ दिन पहले आप इसी मामले में अदालत में पेश होकर आई हैं, क्योंकि आपको आरोपी बनाया गया इस बात का कि जो ढांचा गिरने के जिम्मेदार लोग थे उसमें से एक आप भी थी। तो दोनों चीजों को मिलाकर भावना कैसी है? रोहित जी, सबसे पहले तो मैं आचार्य जी को प्रणाम करती हूँ। और जो भावनाएं हैं वो शब्दों से नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि शब्द ब्रह्म होते हैं, पर ब्रह्म शब्दों की भी विवशता है। आनंद को व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ, और आनंद बहुत है। संकल्प करने वाले जब सिद्धि के द्वार पर खड़े होते हैं तो उनका जो आनंद होता है, सुख होता है, प्रसन्नता होती है, उसको व्यक्त करना बहुत मुश्किल होता है। और ये इस प्रसन्नता और आनंद के पीछे कारण है रोहित जी, ये हम जैसे लोग तो गिलहरी जैसा छोटा मोटा योगदान देते रहे, पर भारत की संतानों ने अपनी जवानियां दी हैं और अपनी जिंदगियां, अपने जीवन न्यौछावर किए हैं। 491 वर्ष लगातार ये जो यात्रा चली, संघर्ष यात्रा, आज वो जिस रूप में परिणित हुई है, वो निश्चित रूप से विध्वंसों के बीच में जो पुनर्निर्माण हो रहा है, ये हमारे भारत की सनातन प्रवाह का परिचायक है। और जैसे आचार्य जी ने कहा कि इससे बड़ा सुख और आनंद हो ही नहीं सकता कि ये भारत के स्वाभिमान की पुनः प्रतिष्ठापना का प्रारंभ है रोहित जी। इसीलिए बहुत आनंद है, बहुत गहरा आनंद। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।